बिहार सरकार के द्वारा एक नया अपडेट को जारी किया गया है, जिसमें कि जितने भी भूमि सुधार विभाग के ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, जिससे आपको हम बताना चाहते हैं कि जो दाखिल खारिज है उसका नियम को चेंज कर दिया गया है। तो दाखिल खारिज के नियम को किस प्रकार से चेंज किया गया है, क्योंकि अब किसी को भी दाखिल खारिज करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब ये जो दाखिल खारिज है वह ऑटोमेटिक ही आपका हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार से होगा और किन लोगों का होगा इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। और यह कब तक होगा इसकी जानकारी आपको हम इसी वीडियो में टोटल प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे पेपर कटिंग आया हुआ है आज का ही, जिसमें दोस्तों आपको इसके बारे में जो जानकारी है वह समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तैयारी यहाँ पे लिखा हुआ है कि तैयारी में बोला जा रहा है कि जमीन निबंधन के साथ ही होगी जमाबंदी। मतलब कि जैसे ही आप जमीन का निबंधन करवाएंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे, उसके साथ ही आपका जो दाखिल खारिज है, जो जमाबंदी है, वह आपका हो जाएगी। इसके लिए जो है तो आपका निबंधन और राजस्व विभाग की वेबसाइट को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी गई है। तो अब इससे हम जानते हैं कि जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री होगा तो हमारा दाखिल खारिज किस प्रकार से होगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी ऐसा है कि जब आप अपना ज़मीन का निबंधन करवाते हैं तो उस टाइम पे सुओ मोटो का एक फॉर्म होता है, उसे आप लोग फिलअप करते हैं तो ही आपका जो दाखिल खारिज है वह हो पाता है। अगर नहीं करते हैं तो आपका जो दाखिल खारिज है वह नहीं हो पाता है। लेकिन जो नया अपडेट आया हुआ है तो इसमें देखिए बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि राज्य में जल्द ही जमीन के निबंधन के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया ही पूरी हो जाएगी। नई व्यवस्था में निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही दाखिल खारिज के लिए भी स्वतः आवेदन हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि नई व्यवस्था में निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही दाखिल खारिज के लिए भी स्वतः आवेदन हो जाएंगे। इसके एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर दाखिल खारिज भी संपन्न हो जाएगी। मतलब जब आप नया रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नए ज़मीन का रजिस्ट्री करवाएंगे तो उसी के साथ में आपका 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज भी संपन्न हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को जानते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को आमलीजामा पहनाने के लिए निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट को आपस में जोड़ने की जो बाकायदा है जो शुरुआत है वह कर दिया गया है। और यहाँ बोला जा रहा है कि इस नई प्रणाली के पहले चरण की प्रशिक्षण भी संपन्न हो गई बोला जा रहा है, लेकिन अभी इसमें नई स्तर पर बदलाव होना है। इसके बाद ही इस वेबसाइट को अंतिम रूप जो है वह होकर पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। जब से ही इसका टोटल जो काम है वह हो जाएगा, फाल्टिंग क्या हो रहा है, सर्वर इशू क्या है, सब कुछ देखने के बाद ही इसको पूरी तरह से शुरू की जाएगी। अभी इसमें कुछ महीने लगने की संभावना है। जमाबंदी कायम होने के 15 दिनों के अंदर अगर किसी मामले की शिकायत आती है तो उस मामले की सुनवाई राजस्व विभाग में की जाएगी और आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। दोस्तों और यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों विभागों की वेबसाइट आपस में जोड़ने से जिस भी ज़मीन का निबंधन होगा उसका पूरा रिकॉर्ड भूमि और राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित हो जाएगा। इससे यहाँ दोबारा आवेदन करने का चक्कर नहीं होगा। पूरा रिकॉर्ड स्थानांतरित होने के बाद यह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटल तरीके से स्वतः दर्ज हो जाएगा। अब इस रिकॉर्ड की मदद से दाखिल खारिज की कवायद शुरू हो जाएगी। अगर किसी ज़मीन में विवाद है तो उसका निबंधन ही नहीं होगा। अगर गलत तरीके से निबंधन हो भी गया तो इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। मतलब कि अब क्या है कि अब जैसे ही रजिस्ट्री करवाओगे तो वैसे ही आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अगर विवादी ज़मीन का अगर दाखिल खारिज करवाते हो, निबंधन करवाते हो, तो उसका जो दाखिल खारिज है वो नहीं हो पाएगा, वह तुरंत ही वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि टोटल जो जानकारी है वह गवर्नमेंट के पास इस वेबसाइट को मर्ज करने से हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें और भी यहाँ बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि 30 से 40% आवेदन रद्द हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं तो बोला कि दाखिल खारिज के 30 से 40% आवेदन को बिना किसी ठोस कारण बताए ही रद्द कर दिया जाता है। कुछ अंचलों में बिना कारण आवेदनों को अस्वीकृत करने की संख्या 50% या इससे अधिक है। हाल में विभाग ने ऐसे सभी अंचलों के सीईओ को जवाब तलब भी किया। राज्य में अमूमन रोजाना 7 से 8 दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन आते हैं। जमीन के
निबंधन के साथ ऑनलाइन दाखिल खारिज होने की व्यवस्था शुरू होने से ऐसी जो फर्जीहतों से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो बहुत सारा इशू था, उसको देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसा नियम निकालना पड़ा। तो अब यही कुछ जानकारी था और यहाँ बताया जा रहा है कि निबंधन और राजस्व विभाग की वेबसाइट को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द ही जैसे ही आप ज़मीन का निबंधन करवाओगे वैसे ही आपका जो जमाबंदी है, जो दाखिल खारिज है, वह ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ बोला जा रहा है कि निबंधन होने पर स्वतः हो जाएगा जमाबंदी का आवेदन। जैसे आप रजिस्ट्री करवाओगे वैसे ही आपका जमाबंदी भी यहाँ पे आवेदन हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कुछ जानकारी था। जानकारी कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट और न्यू टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं चलो सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।